सब राजा अपने बल को दिखाते हुए जा रहे थे, लेकिन राम जी अपने सहज चाल में चल रहे हैं। उपमा दी है मत मंजुवर कुंजर गामी, जैसे हाथी अपने मत वाले चाल में चलता हुआ मस्त चाल में चलता है, ऐसे भगवान जा रहे हैं। हाथी क्यों कहा, शेर क्यों नहीं कहा? क्योंकि जैसे ही राम जी उठे तो जितने अभिमानी राजा जो धनुष को नहीं उठा सके थे, सब कहने लगे चिड़िया चली पहाड़ उठाने, क्योंकि राम जी की अवस्था भी बहुत छोटी है। अब ये फूंकेंगे सुमेरु पर्वत उड़ेगा, ऐसे ऐसे व्यंग वचन सब राजा बोल रहे हैं। अरे इस बालक को कोई बैठाओ, इस बालक को कोई समझाता क्यों नहीं? जनक जी की मति मारी गई है क्या? वीर धनुष को नहीं उठा पाए तो बच्चा धनुष उठाएगा? तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान हाथी की तरह चल रहे हैं। गांव में कहीं हाथी आ जाए तो हाथी के आगे की स्थिति होती है, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हाथ जोड़ते, बच्चों को कहते प्रणाम करो गणेश जी आए हैं। ये आगे की स्थिति है। और पीछे बोले गांव के जितने कुत्ते हैं सब हाथी के पीछे भौंकते रहते हैं। तो हाथी क्या करता है, बोले वो ना आगे हाथ जोड़े लोगों को देखकर, प्रणाम करते लोगों को देखकर बहुत अभिमान नहीं करता, बहुत खुश नहीं होता, और ना ही पीछे भौंकते हुए कुत्तों को देखकर चिंता करता है। वो बस अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। इसलिए तो कहते हैं हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके राम जी चले। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की धाम। तो धनुष के पास गए, सुनैना जी अति व्याकुल है। सखियों ने समझाया कि कभी कभी छोटा पैकेट बड़ा धमाका देखा गया है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। इनकी बड़ी प्रताप सुने हैं, बड़ी महिमा सुनी है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ये दिखने में बस छोटे लग रहे हैं। श्री किशोरी जी भगवान से मना रही हैं, सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज प्रतीति उर आनी। बोले हे गौरी माता, हे महेश जी, हे गणेश जी, हे दिनेश जी, मैंने आज के लिए ही आप सबकी पूजा वंदना की थी। मैंने आज तक जितनी पूजा करी उन सब का फल आज मुझे दे दो, और उस फल के स्वरूप में राम जी धनुष को उठा ले। बस इतनी अधीर हो गई, उन देवी देवताओं को छोड़कर धनुष के शरण में गए। बोले हे धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही शरण है, तुम ही हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा माता मैं आपका सेवक हूँ, बताओ कितना हल्का होना है? 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, कितना होना है बताओ? सीता जी ने कहा ये जो तुम्हें उठाने आ रहे हैं, इनको फूल तोड़ने में पसीना आता है, तो समझ लो कितना हल्का होना है। राम जी ने देखा सीता जी बड़ी व्याकुल हो रही है। बैठ जाइए, बैठ कर जितना अच्छे से आनंद उठाएंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। कृपया बैठ जाइए। यूट्यूब पर ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कभी भी इस मौके को बाद में भी देख सकते हैं। अभी अपने आंखों से इसका लाभ हो रहा है। अभी रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है, आप अपने आंखों से इस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग कीजिए बैठ करके। कृपया बैठ जाइए, बैठ करके इस आयोजन का आनंद लीजिए। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव का आनंद लीजिए। आंखों से जो है अपने दिल में उतारिए इस तस्वीर को। कैमरे में जरूरी नहीं है, कैमरे के लिए यूट्यूब चैनल पर माता का जो है जाइए, वहाँ लाइक शेयर कीजिए, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। कृपया बैठ जाइए, रिकॉर्डिंग अभी जरूरी नहीं है, बैठ कर आनंद लीजिए। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कीजिए जगह को। आपको अभी झूमना है, अभी डांस करना है, नाचना है, तो अगर आप लोग एक साथ रहेंगे तो दिक्कत होगी। थोड़ा श्री राधे, सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। और प्लीज भगवान दूल्हा
सब सखियों ने कहा, अरे दूल्हा मंडप में आया है और हम गारी ना पढ़ें, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए गारी पढ़ने के लिए इनके माए बहन के नाम जानना अति आवश्यक है। कौन बताएगा माए बहन के नाम? सभी लोग बिल्कुल शांति पूर्वक, अभी बहुत आनंद आने वाला है। दोनों की छवि मानो नीलमणि का खंभा ही खड़ा हो, ऐसे जगमग जगमग। जनक जी के जो विवाह मंडप बने हैं, मंडप के सभी खंभों में भगवान की प्रतिछाई बन रही है, परछाई बन रही है। धनुष रख दिया जाए, धनुष लेकर विवाह में कहा हेलो ठीक ठीक हम ना बिया रखा पहले श्री किशोरी जी भगवान के गले में वरमाला पहने। बोलो श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री लाडली जो सरकार की, श्री दुल्हन सरकार की, श्री दुल्हन सरकार की। भगवान के सुंदर विवाह जिस प्रकार वर्णित है, सब प्रकार की विधि की गई। और बैठे परासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भई। अब दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि अब दोनों दूल्हा दुल्हन वर वधू हो गए, बैठे परासन। अब श्री किशोरी जी भगवान के वाम भाग में विराजमान हो गई और सब मिथिलावासी सब खूब प्रसन्न हैं। और आइए हम सब भी इस उत्सव के उपसंहार की तरफ अपने संपूर्ण हृदय मानस को, अपने चित्त को, अपने हृदय को आनंद से विभोर करते हुए सभी लोग झूमते हुए विराजमान हो जाएंगे। मैंने प्रारंभ में देखा है सब कुछ झपका के आए हैं।